फिर रात आई और वैसे ही कपड़े बदल कर मैं बेड पर लेट गई। कुछ फर्क नहीं था पहली और इस रात में। इतनी थकी हुई थी कि कब सो गई, कब अमन आया, पता ही नहीं चला। सुबह हुई, अमन ने मुझे उठाया और कहा, शायद आप बहुत थके हुए थे। मैं आया और आपको उठाना ठीक नहीं समझा। आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। सोते हुए आप बहुत प्यारे लग रहे थे। और उन्होंने एक हल्की सी किस मेरी चीख पे कर दी। मैं तो अंदर तक कांप सी गई। ये क्या हुआ? ये कैसी फीलिंग थी जो कभी पहले महसूस नहीं हुई थी। आया, फिर कपड़े लेकर आए, मैं तैयार हुई और नीचे गई। दिल कह रहा था बस मैं और अमन ये साथ साथ बैठे रहे। वह हल्की सी किस जैसे मुझे पंख दे गई और मेरा दिल उड़ने लगा। मैं सब में बैठी थी, पर वहाँ कहाँ थी। मेरे दिमाग में तो जोर जोर से ये गाना चल रहा था, नई मंजिल नई राहें, नया है मेहरबां अपना, न जाने जाके ठहरेगा कहाँ ये कारवां अपना। तभी मैंने सुना दीदी हनीमून की बात कर रही थी। बता रही थी कि कल सुबह हम नैनीताल जा रहे हैं हनीमून के लिए। दिल खुशी से झूम उठा। ऐसे लगता था कि इनकी दीदी ही सब डिसाइड करती थी। इनके 4 बड़े भाई थे और एक छोटा। सबसे बड़े भाई की शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़कियां। दोनों बहुत ही प्यारे थे। 2 बहनें थी जो अमन से छोटी थी, मेरे से सब बड़े थे। मैं 17 साल की थी उस टाइम। मेरे और अमन में 15 साल का फर्क था। He was 32 years old at that time. ये सारी शादी कैसे हुई, आप हैरान हो गए। आप हैरान हो गए ना। ये भी अपने में एक किस्सा है जो मैं बाद में बताऊंगी। हमें ज्यादा अकेले बैठने का टाइम नहीं मिला, पर कल नैनीताल जाने की बात ने मुझे खुश कर दिया। दीदी ने बोला, चलो बाजार जाकर कुछ गर्म कपड़े ले लेते हैं। मुझे शॉपिंग का भी बहुत शौक था। उन्होंने अपनी पसंद का कोट मुझे दिला दिया और ये मेरी पसंद ही नहीं जानना चाहते। ये कैसे है? मैं चुप थी। सब घर आ गए, खाना लगा हुआ था और मुझे भूख भी। मैंने देखा कि सब बहुत ही कम खाते हैं। मैंने भी वैसे ही अपनी प्लेट में डाला। दिल दिल में कहने लगी, अरे मैं तो आज भी भूखी रह जाऊंगी। मुझे भूल ही गया कि अमन तो टेबल पर आए ही नहीं और मेरे पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। थोड़ी देर सब इकट्ठे बैठे। शामू कॉफी ले आया, ये मेरी फेवरेट थी। दीदी ने बोला, रात काफी हो गई, तुम जाके सो जाओ, सुबह ही तुम दोनों को जाना है। तुम्हारा बैग पैक कर दिया है। मेरा बैग पैक कर दिया है? अजीब बात थी। उन्हें क्या पता मुझे क्या चाहिए। मैं दिल में बहुत इरिटेट हुई। कुछ कहने की, पूछने की हिम्मत ना हुई। सोचा अमन से ही पूछूंगी ये सब, पर अमन है कहाँ? कब वेट करते करते मैं फिर सो गई। अमन मुझे जगा रहे थे, उठो, तैयार हो जाओ, हमें घंटे में निकलना है। रोज की तरह एक सूट काउच पर पड़ा था। अरे घूमने के लिए भी ऐसे गोटे वाले सूट पहनना पड़ेगा, पर क्या कर सकती थी। ब्रेकफास्ट खाकर हमने सामान लिया, सबको मत्था टेका। दीदी ने कहा एंजॉय योरसेल्फ, तो थोड़ा अच्छा लगा। मेरी मदर इन लॉ ने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने अपने डैड के साथ तकरीबन सब हिल स्टेशन देखे हुए थे, पर नैनीताल
रह गया था। मैं खुश थी कि आज मुझे और अमन को अकेले एक दूसरे को जानने का टाइम मिलेगा। अभी तक तो मेरे लिए अजनबी था, एक अजनबी साथी। मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था। ट्रेन हो, बस हो, कार हो। मैं कभी एरोप्लेन में नहीं गई थी। सेवा सिंह शायद ड्राइवर का नाम था। बातों से पता लगता था कि सेवा सिंह अमन का पर्सनल ड्राइवर है। अमन ने पूछा, क्या गाड़ी में सब कुछ रख दिया? उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने महसूस किया जितनी एक्साइटेड थी मैं नैनीताल जाने के लिए, शायद अमन उतना नहीं था। मैंने पूछ ही लिया, आप खुश नहीं हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, पर आपके एक्सप्रेशन आपके लफ्ज़ों से नहीं मिल रहे। और मैं हंसने लगी। गाड़ी चलती रही। सुबह का समय बहुत अच्छा लग रहा था। शायद मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही थी। हम दिल्ली से बाहर आ गए थे। लहराते खेत, झूमती हवा और भी मस्ती बढ़ रही थी। अचानक अमन ने मेरे हाथ अपने हाथ में ले लिए। मेरे गाल पिंक से लाल हो गए। शुक्र है इनको रोमांस का पता है, नहीं तो मैं तो सोच रही थी और घबरा रही थी कि इन्हें प्यार व्यार का पता भी है कि नहीं, कि सारी उम्र बिजनेस में ही काट दी। बस मैं अपने ही ख्वाबों में खोई बाहर देखती रही। शायद ये लोग ड्राइवर के सामने कोई भी पर्सनल बात नहीं करते होंगे, इसीलिए अमन चुप थे। काफ़ी देर बाद एक होटल के सामने गाड़ी आई। अमन ने कहा, आप आओ। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला और मैं बाहर उतरी। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई थी। मैं पूछ के रेस्टरूम गई, जाके अपने बाल ठीक किए और फ्रेश होकर बाहर आ गई। अमन एक टेबल पर बैठे हुए थे। खूबसूरत हॉल, टेबल एक फाउंटेन के किनारे पर थी। कॉफ़ी पियेंगी आप? जी हाँ। और आप? कॉफ़ी आई। मैंने पीली पर अमन ने नहीं पी। मैंने महसूस किया कुछ अलग से लग रहे थे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। गाड़ी चलने लगी। मैंने जाने कब अमन की गोद में सिर रख दिया और सो गई। नूर उठिए, हम नैनीताल पहुंच गए। मैं सो गई थी क्या? आपने उठाया क्यों नहीं? आप बहुत गहरी नींद सोती हैं। हम होटल पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत झील के किनारे होटल था। कमरे में पहुंचे। खूबसूरत कमरा, बेडरूम के साथ ड्राइंग रूम और छोटा सा डाइनिंग एरिया बहुत सलीके से सजा रखा था। बाहर बालकनी में सीधा लेक दिखती थी। शाम हो गई थी और मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने अमन से पूछा, चलो कुछ खाते हैं। मैं हैरान थी, अमन ने इवन कॉफ़ी भी नहीं पी थी। अमन ने कहा, चलो बाहर चल के खाते हैं। लेक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं और आप थोड़ी शॉपिंग भी कर लेना। जो भी चाहिए। मैं खुश थी। कपड़े क्या बदलती, बाकी सूट तो और भी भारी थे। दोनों ऐसे ही पैदल बाहर चले गए। मौसम बहुत ही प्यारा था, थोड़ी सी सर्दी पर खुशनुमा। मैं ही शायद ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी। हम एक शॉप पे गए, वहाँ मैंने कुछ जीन्स और टॉप खरीदे। हाँ, एक पिंक नाइटी भी उठा ली। अमन ने पूछा, आप ये सब पहनती हैं? क्यों, क्या आपको पसंद नहीं? नहीं तो नहीं लेते। नहीं नहीं, आप मेरे साथ बाहर अपनी पसंद का कुछ भी पहन सकती हैं, पर हाँ, घर पे घर वालों की पसंद के कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। पहले मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर सोचा चलो कोई नहीं, बाहर और रात को तो अपनी पसंद का पहन सकते हैं।
मैं शॉपिंग करके बहुत खुश थी। सोच रही थी आज रात को ये नाइटी पहनूंगी, कल सुबह जीन्स और टॉप। मैं शादी से पहले भी स्कर्ट्स और जीन्स पहनती थी। डैड ने कभी रोका नहीं था। पर यहाँ दिल्ली में रहते हुए भी ये लोग काफ़ी बैकवर्ड ख्याल के लग रहे थे। मैं क्यों सोचूं? हर एक का सोचने का ढंग अपना ही होता है। पर सोच सोच, ये सोच तुम्हारे ऊपर लगने वाली है। मैं थोड़ा सा घबरा गई, फिर सोचा बाद में देखा जाएगा। मैं इन पलों को दिल से जीना चाहती थी कि बाद में ये एक यादगार बन जाए। हम वापस होटल आए। हमारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था। कमरे में पहुंचते ही मैंने अमन से कहा, चलो डिनर करते हैं। अमन ने कहा, नहीं, रूम में ही मंगवा लेते हैं। चलो ये भी ठीक है। हमने ऑर्डर दिया। अमन ने मेरी पसंद की हर चीज़ मंगवा ली। अमन कुछ अलग अलग से लग रहे थे, शायद थक गए थे। अमन फ्रेश होने बाथरूम गए। मैंने हल्का सा म्यूजिक ऑन कर दिया। खाना अभी आया नहीं था। मुझे वहाँ ऐसे लगा कि कोई सिगरेट पी रहा है। मैंने रूम से बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैंने बाथरूम का दरवाज़ा नॉक किया। अमन? अमन ने बोला, हाँ जी, आ रहा हूँ। जब अमन बाहर आए तो उनमें सिगरेट की स्मेल आ रही थी। मैंने एकदम बुझी सी आवाज़ में पूछा, क्या आप सिगरेट पीते हैं? उन्होंने झूठ नहीं बोला हाँ, दोस्तों से आदत पड़ गई है। पर डैड ने तो बताया था कि आपकी फैमिली वेजिटेरियन है, नो मीट, नो ड्रिंक्स, नथिंग। वो चुप हो गए, पर काफ़ी अलग मूड में लग रहे थे। तभी खाना आ गया, साथ ही कोक और ड्रिंक की बोतल भी आ गई। ये क्या आप ड्रिंक भी करते हैं? हमारे घर में कोई भी ड्रिंक नहीं करता था, बस पिक्चर्स में ही देखा था। और मुझे ड्रिंक करने वाले लोगों से बहुत घबराहट होती थी। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था। बादलों से लेक ढक सी गई थी। मेरी भूख जैसे उठ सी गई। आप कोक लेंगे? मैंने कुछ नहीं बोला। खाना सामने पड़ा था। अमन ने ड्रिंक लेना शुरू कर दिया। आप डर क्यों रही हैं? इसमें कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता अमन ड्रिंक पीते गए और मैं देखती रही। सारी बोतल खत्म हो गई। अमन उठे और अजीब सी आवाज़ में बोले, तुम खाना खा लो, मुझे नींद आ रही है। वो बेडरूम की तरफ बढ़े पर फिर गिर गए। मैं बहुत ही घबरा गई। जल्दी से अमन के पास आई और बोली, आप ठीक तो है ना? He just said, nothing doing, I am okay. इंग्लिश? ये इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं? बहुत मुश्किल से उनको बेड पर लिटाया। तभी अमन को बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी। मुंह एकदम लाल हो गया। मैं बहुत डर गई। जल्दी से डेस्क पे फ़ोन करके मैनेजर को बुलाया। मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। ये क्या हुआ है? उसने कहा, मैम आप फिक्र ना करें। मैंने कहा, प्लीज़ आप डॉक्टर को बुला दें। डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। उसने एग्जामिन किया और बोला कि कभी पहले भी ऐसा हुआ है? मैं क्या कहती? यही कहा, मुझे खास पता नहीं, अभी अभी शादी हुई है हमारी। पहले उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अमन को। ओह, अभी तो डरने की बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। पर इनके लंग्स काफ़ी वीक हो चुके हैं। बाद में अच्छी तरह चेकअप करवा लेना। अगर बहुत खांसी आए तो ये सिरप पिला देना। प्लीज़ ये और ड्रिंक ना करें, इसका ख्याल रखना। डॉक्टर चला गया। बाहर बहुत ज़ोर से बिजली चमक रही थी। बारिश जैसे आज ही पूरी
तरह बरस जाएगी। उधर बारिश, इधर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मैंने देखा अमन बिल्कुल बेहोश पड़े थे। सारे सपने, सारे अरमान जैसे एक ही झटके में खत्म हो गए। मैं दरवाजे पर खड़ी बेवजह झील को निहार रही थी, जहाँ कभी कभी बिजली चमकने से रोशनी हो जाती। दिमाग जैसे चलना बंद हो गया, पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एकदम ख्याल आया, झील में कूद जाऊं। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और हमेशा के लिए ये चैप्टर ही खत्म कर दूं। ऐसी जिंदगी बीतेगी नहीं, सिर्फ सिसकेगी। और मैं अपनी जिंदगी सिसकियों में नहीं काटना चाहती थी। ऐसे लगा जैसे किसी ने चहचहाती बुलबुल के पंख कतर दिए हो। मेरी जैसी लड़की जिसने ख्वाबों के सिवा कुछ देखा ही ना था, हकीकत के सामने आते ही टूट गई, बिखर कर जमीन पे मिल गई और अब झील में डूब जाना चाहती थी। मैं झील की तरफ चल पड़ी। यही एक रास्ता दिमाग में आया। तभी मैंने अपने मॉम डैड के बारे में, बहन भाइयों के बारे में सोचा कि वो कैसे सहारेंगे। सहारने दो, ये शादी भी तो मॉम ने जबरदस्ती करवाई थी। मैं पढ़ना चाहती थी, पर एक अमीर आदमी का घर पे रिश्ता आया और मुझे बिना बताए, बिना दिखाए, बिना पूछे मेरी शादी कर दी गई।